सेकेंड ईयर आर्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 लेसन नंबर 10 मानव बस्ती। आज हम इसमें पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ग्रामीण बस्ती मैंने आपको बताया था कि जो कृषि वाला क्षेत्र होता है वहाँ के जो अधिवास होते हैं, वहाँ के जो मकान होते हैं वो ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रामीण अधिवास की कुछ समस्याएं, मूलभूत ज्वलन समस्याएं हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। पहला देखिए, पेयजल का अभाव। संसार के अधिकांश भागों में या हमारे देश के अधिकांश दूर दराज क्षेत्रों में पेयजल का बहुत बड़ा संकट है। जैसे रेगिस्तानी भाग है, वहाँ पर रहने वाले लोगों वहाँ पानी का बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जो पानी तब जाकर उनको मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो पेयजल का संकट कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये ग्रामीण जो बस्ती होती है उसकी एक बड़ी समस्या है। दूसरा इसमें है जलवाहित रोग। पेयजल की गुणवत्ता समाप्त जब हो जाती है, जो पेयजल यानी पानी जो बहता हुआ जल है, जब उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, जब उसका गुणात्मक ह्रास हो जाता है, तो उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी प्रदूषित जल के कारण हैजा और जो पीलिया है, ये प्रदूषित जल के कारण ही उत्पन्न होते हैं और ये बहुत ही घातक और जानलेवा बीमारी है। तो ये अधिकांशतः ग्रामीण बस्तियों में पाई जाती है। ये भी ग्रामीण बस्ती की एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बाढ़ और सूखा। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे के कारण क्या होता है, फसलें, एक तो बाढ़ अगर आ जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती है, और सूखा अगर आ जाता है तो उसमें भी जो फसल का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उत्पादन घट जाता है। तो क्षेत्र विशेष में या कोई देश हो, वहाँ पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जो मुख्य कार्य है वो कृषि है। और कृषि जो है वो अगर प्रभावित होती है, चाहे वो बाढ़ से प्रभावित होती हो, चाहे वो सूखे से प्रभावित होती हो, तो ये एक गंभीर समस्या बन जाती है और लोग भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये सूखा और जो बाढ़ है वो ग्रामीण बस्तियों की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी उनके लिए जो है, खेती के लिए पानी अनिवार्य होता है, लेकिन जब पर्यावरण संकट के कारण ये कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा भयंकर वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो भी नुकसानदायक होता है। और कभी वर्षा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, तो ये समस्या आ जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी समस्या है। अगला है शौचालय और कचरे की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण न होने के कारण जो कचरा होता है, नालियों का विकास न होने के कारण उससे पूरा कचरा का सही ढंग से निपटान नहीं हो पाता है। तो इससे भी जो है प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलती है, कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो गांव क्षेत्रों में आप देखेंगे शौचालय न होने के कारण महिलाओं को सबसे ज़्यादा कठिन परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इसी कारण अनेक रोग का शिकार हो जाती हैं। और गांव में कचरे के निपटान की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्र के शौचालय और कचरे की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट इसमें है मानव और पशु एक साथ। ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि मानव जो है कृषि कार्यों में संलग्न होता है, तो कृषि और पशुपालन का काम जो होता है वो एक साथ चलता है, आप देखते हैं। तो मानव का जहाँ रहने का निवास स्थान होता है वहीं पर पशुओं को भी रखता है, तो इससे भी प्रदूषण फैलता है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये ग्रामीण बस्ती की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है परिवहन और संचार साधनों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन संचार साधनों का उतना विकास नहीं हो पाता है, अपेक्षा नगरों की अपेक्षा इतना विकास नहीं हो पाता है। गांव में पक्की सड़कों का अभाव होता है। टेलीफोन सुविधा सभी गांव में नहीं है। आपातकाल में गांव शेष दुनिया से कट जाते हैं। अनेक गांव वर्षा ऋतु में संपर्क विहीन बने रहते हैं। यानी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो है दूरवर्ती क्षेत्रों में बसे हुए लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो परिवहन की समस्या है, चाहे वो संचार की समस्या है, चाहे वो जो है
आपदा के समय आने वाली समस्या है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा संकट है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव है। यदि कहीं सुविधा है तो वो बहुत जो है कम है, बहुत घटिया किस्म की है। इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो साक्षरता जो दर है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर परंपरावादी होते हैं या अंधविश्वास इनके अंदर पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देश के विकास में जो है ये बाधा उत्पन्न करती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर उत्पन्न ये बाधा हो रही है तो पूरे देश की जो है बड़ी समस्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव। तो ये कुछ समस्याएं थी जो ग्रामीण बस्तियों की मैंने आपको बता दिया है। और इसमें एक सवाल और है, देख लेते हैं। ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति यानी ग्रामीण बस्तियां जहां पर स्थित हैं तो वहां पर स्थित होने का क्या कारण, ये पूछ रहा है कि अवस्थित होने का मतलब ग्रामीण बस्ती जहां पर है वहां पर स्थित होने का क्या कारण है। तो इसमें हम पॉइंट आउट करेंगे। नंबर 1, जल की उपलब्धता। देखिए जहाँ पर जल उपलब्ध आसानी से मिल जाता है उन्हीं भागों में जो है ज़्यादातर क्या होता है ग्रामीण बस्तियों का निर्माण होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मानव अपना जो निवास स्थान वो नदी के किनारे बनाया, क्योंकि वहाँ जल आसानी से मिल जाता था और खेती करने के लिए, पीने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए। तो आज भी संसार के विभिन्न भागों में जहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पर ये ग्रामीण बस्तियाँ ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ बस्तियाँ बहुत कम मिलेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ भी जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वहाँ बहुत दूर दूर बिखरे हुए मकान होते हैं। तो ग्रामीण जो बस्तियाँ होती हैं वो जल ज़्यादा उपलब्ध होता है, वहाँ पर होती हैं। पहला। दूसरा इसमें है भूमि। मनुष्य बचने के लिए उस स्थान का चयन करता है जहाँ की खेती जो होती है, जहाँ की भूमि खेती करने के लिए उपयोगी होती है। तो मनुष्य ऐसे भागों में ज़्यादा बसता है जहाँ की भूमि उपजाऊ है, जहाँ की भूमि उर्वर है, जहाँ की भूमि समतल है, ताकि वह आसानी से खेती कर सके, अनाज पैदा कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो ये भी एक कारण है ग्रामीण बस्तियों के जो स्थित होने का, उसके जो है स्थापित होने का एक जो है कारण है। नेक्स्ट है उच्च भूमि के क्षेत्र। मानव जो बस्तियां हैं वो ऊंची जो भूमि होती है उन भूमि वाले भागों को ज़्यादा चुनता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में बाढ़ का जो प्रकोप है, बाढ़ की जो समस्या है बहुत कम रहती है और मानव का जो मकान है वो भी सुरक्षित रहता है। तो जो ऊंचाई वाली भूमि होती है उन भागों में ज़्यादातर मानव अपनी बस्ती बनाता है, ताकि बाढ़ के प्रभाव से या जो समस्याएं आती है उससे उनकी सुरक्षा हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है गृह निर्माण सामग्री। मानव जो ग्रामीण बस्तियां हैं ऐसे भागों में ही बनाता है, ऐसे भागों में ही ग्रामीण बस्तियों का विकास होता है जहाँ पे गृह निर्माण यानी मकान बनाने की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो मकान बनाने के लिए जैसे आसानी से लकड़ी है, पत्थर है। प्राचीन गाँव को वनों को काट कर बनाया गया था क्योंकि वहाँ लकड़ी बहुतायत में होती। तो ये चीज़ें जहाँ उपलब्ध होती वहाँ भी ग्रामीण बस्तियों का आसानी से विकास हो जाता है। नेक्स्ट इसमें और लास्ट पॉइंट है सुरक्षा। राजनीतिक अस्थिरता। जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है यानी युद्ध की संभावना रहती है, जहाँ लड़ाई दंगा फसाद की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। तो इस वजह से गाँव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों और द्वीपों पर बसाया जाता है। यानी राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, पड़ोसी देश समूहों के उपद्रव होने की स्थिति में गांव को सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी और द्वीप पर बसाया जाता है। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों पर बने हुए हैं। पहले के जो प्राचीन दुर्ग हैं ज़्यादातर पहाड़ी और जो है ऐसे ऊंचे स्थानों पर ही बने हैं। तो जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं उनकी स्थित ग्रामीण बस्तियों के स्थित होने का यही जो है कारण है। तो ये 2 सवाल मैंने आपको बता दिया है और इसके जो आगे का सवाल है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी।